नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर 10 दिनों में ईरान ने परमाणु डील नहीं की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अमेरिका ने ईरान पर 3 फ्रंट से हमले का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के दस्तावेजों से पता लगा है कि ट्रंप खाड़ी देशों में ईरान के कट्टर दुश्मन को एटमी हथियार बनाने में मदद पहुंचा रहे हैं। इधर इजराइल ने खामनेई के 100 जनरलों का डेथ वारंट मोसाद को दे दिया है। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के मूड में दिख रहे ट्रंप अब आर पार का युद्ध शुरू करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसका सिर्फ 3 मकसद है: ईरान में तख्तापलट, ईरान के एटम बमों को बर्बाद करना और ईरान पर अमेरिका की नकेल डालना। 27 देशों के बोर्ड ऑफ गाजा पीस के स्टेज से अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसी गलती अमेरिका के दुश्मन कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आखिरी धमकी है। ट्रंप ये बात 1000 बार कह चुके हैं कि ईरान को सरेंडर करना होगा, ईरान को एटमी अड्डों को बंद करना होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ईरान ट्रंप की नहीं सुनता तो महायुद्ध होगा। They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen. ईरान पर 2 तरफ से बम बरसेंगे। एक फ्रंट से अमेरिका फोड़ेगा, दूसरे फ्रंट से इजराइल दहलाएगा। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि एक और फ्रंट एक्टिव हो, जहां से नेटो देशों के हथियारों से ईरान को पीटा जाए। इसीलिए अमेरिका की तनी मिसाइलों का ट्रिगर नहीं दब रहा। इसीलिए सुपर पावर के जंगी लड़ाके वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप 10 दिन का समय ले रहे हैं। ये डेडलाइन ईरान के लिए भी है, नेटो देशों में अमेरिका के विरोधियों के लिए भी है, क्योंकि ईरान तो अब युद्ध से बच नहीं सकता। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने आयतुल्लाह अली खamenei के नाम पैगाम भेज दिया है। इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות। ईरान पर बढ़ रहे प्रेशर से इजराइल खुश है। अब तक इजराइल के सारे दांव सही चले हैं। युद्ध भड़का तो इजराइल का मकसद सबसे पहले खamenei के परमाणु प्रोग्राम को खल्लास करने का है। लेकिन ट्रंप ईरान में तख्तापलट तक हमलों के मूड में है। इसकी वजह है खamenei का नाम सुनते ही उनके खून का खौलना। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब से वो खamenei सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश जता रहे हैं, मगर उनके मंसूबे लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जनवरी 2026 में जब तेहरान जलने लगा, जब खamenei के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई, तब से ट्रंप को लगने लगा कि वो ईरान का घमंड अब तोड़ देंगे। हालांकि अभी भी ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान कोई अदना सा देश नहीं है। ईरान की अपनी हस्ती है, ईरान की अपनी सेना है, ईरान के पास अमेरिका से लड़ने का जज्बा है। खamenei के 100 जनरलों के सलामत रहते ट्रंप की जीत मुश्किल है।
इनमें कई जनरलों के नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन जिन टॉप 5 जनरलों को ट्रंप का टारगेट माना जा रहा है उनके नाम जान लीजिए। खamenei के सेनापति कहे जाने वाले जनरल मोहम्मद पकपौर ट्रंप की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। पकपौर इस समय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे नंबर पर ईरान की मिलिट्री के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी माने जाते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट अब्दुल रहीम मुसावी है। ईरान की तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मौसी ने 2025 में चार्ज संभाला था। इसके बाद जैसा बड़ा ओहदा उस पर उतना बड़ा खतरा है। जैसे IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी अमेरिका के टारगेट पर हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया विंग के कमांडर माजिद खादेमी को अमेरिका रेडार पर ले चुका है। मुमकिन है ईरान के टॉप जनरलों का सफाया अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंट ज्वाइंट ऑपरेशन में करे, जैसे कि 2025 में युद्ध के वक्त हुआ था। तब इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया था। इसमें एक कुद्दुस फोर्स के कमांडर सईद इजादी थे। सईद इजादी की हत्या ईरान के क्रूम शहर में की गई थी। एक अपार्टमेंट में इजराइल की एयरफोर्स ने बम से उड़ाकर इजादी का अंत किया। वहीं ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम शरियारी को बेमौत मारा गया था। कमांडर शरियारी के पास हिजबुल्लाह, हमास और हुती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। खamenei के जनरलों के साथ अमेरिका इजराइल सीक्रेट अड्डों पर तहलका मचाना शुरू कर सकते हैं। पीएम नेतन्याहू ने जानकारी दी कि इजराइल के दुश्मन फिर से सिर उठाने लगे हैं। कट्टर लड़ाकों को ईरान ने युद्ध में उतार दिया है। ईरान की रणनीति इजराइल को लड़ाका फोर्स से युद्ध में उलझाने की है, जिससे अमेरिका युद्ध में अकेला पड़ जाए। लेकिन नेतन्याहू गारंटी दे रहे हैं कि उनके पास ईरान के वॉर प्लान का तोड़ है। הגורמים הקיצוניים מסרבים לוותר. הם מתארגנים מחדש כדי לאתגר אותנו מחדש. איננו נחים על זרי הדפנה. אנחנו ערוכים ודרוכים להגן על עצמנו מול כל אתגר. ईरान को काबू करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान से युद्ध में बेहिसाब डॉलर का खर्च है। अमेरिका को हर दिन करोड़ों डॉलर का झटका लग रहा है। ये जंगी बेड़े, ये जंगी जेट, ये युद्धपोत पानी से नहीं चलते। इनके एक दिन का खर्च इतना है कि सुनकर सिर चकरा जाता है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक बैटल ग्रुप कैरियर का वॉर जोन में महीने का खर्च करीब 750 मिलियन डॉलर है। रुपए में खर्च करीब 6000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाता है। एक दिन का हिसाब लगाने पर एक कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती पर 25 मिलियन का खर्च आता है। ट्रंप के जंगी जहाजों का खर्च भी चौंकाने वाला है। जिस B-2 की ट्रंप धौस जमाते हैं, उसकी एक राउंड फ्लाइट पर 1 से 2 मिलियन डॉलर फूंक दिए जाते हैं। अगर B-2 बम वर्षक ने बमबारी भी की तो यह खर्च 4 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि B-2 जिस GBU-57 बम का धमाका करता है वो एक बम 40 से 50 करोड़ रुपए का होता है। B-2 बम वर्षकों से एक बार हमला इतना महंगा पड़ता है कि ट्रंप भी उसका दुखड़ा रो चुके हैं। मतलब युद्ध में जितना घाटा ईरान को होगा उससे कम अमेरिका का नहीं। ईरान का वैसे भी ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर ईरान को तबाह कर रखा है। ईरान में भयंकर महंगाई है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन सुप्रीम लीडर अली खamenei के लिए वफादारी ईरान में रत्ती भर कम नहीं हुई है। सर्वोच्च धर्मगुरु के लिए जान देने करोड़ों लोग यूं ही सड़क पर नहीं उतर आते। इस वक्त तो अली खamenei को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पावर मिल गई है। ईरान के लिए खाड़ी के कई देश रहम की अपील कर रहे हैं। तुर्की जैसा अमेरिका परस्त देश भी ईरान को बख्शने की दुआ मांग रहा है। ऐसे में अगले 10 दिन बेहद संवेदनशील बन गए हैं। ट्रंप की अगर नहीं सुनी गई तो वो क्या कह ढाएंगे, कोई नहीं जानता।